सुंदरवन में एक शेर रहता था। वो बहुत ही ताकतवर और भयानक था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत डरते, उसकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते। शेर ने ऐसा आतंक मचा रखा था कि केवल सुंदरवन के ही जानवर नहीं, आसपास के और जंगलों के जानवर भी उससे डरते थे। एक दिन शेर सिंह घूमते घूमते चंपक वन में चला गया। चंपक वन के जानवरों ने जैसे ही शेर सिंह को देखा, सब डर के मारे अपने अपने घरों में जाकर छिप गए। उस दिन शेर सिंह पूरे जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। भूख के मारे उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में एक टीले पर चढ़ा और जोर जोर से दहाड़ने लगा, जिससे पूरा चंपक वन दहल उठा। शेर सिंह की दहाड़ सुनकर वहां पर हाथ जोड़कर एक सियार आया। सियार को देखते ही शेर उसके ऊपर झपटा। सियार पीछे हटा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरा नाम बुद्धिमान है क्योंकि मैं इस जंगल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। आप अगर मुझे अपने साथ रख लें तो मैं आपको ऐसी बहुत से आइडियाज बता सकता हूँ जिससे आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सियार की बात सुनकर शेर कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है बुद्धिमान सियार, बता मैं क्या करूं कि रोज एक जानवर मेरे पास खुद ही आ जाए। महाराज, पहले वादा कीजिए कि आप मेरी बात सुनने के बाद मुझे खा नहीं जाएंगे। वैसे भी मेरे पास तो बुद्धि का खजाना है। अगर आप मुझे मारकर खा जाएंगे तो बुद्धि का खजाना तो गया है आपके हाथ से। सियार की बात सुनकर शेर सिंह ने कहा, ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी बात ठीक लगी तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना लूंगा। कभी मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शेर सिंह की बात सुनकर सियार मुस्कुराया। वो ये सब ही तो चाहता था, क्योंकि अगर वो शेर सिंह का मंत्री बन जाएगा तो जब भी शेर जिस भी जानवर का शिकार करेगा उसे भी भोजन खाने को मिलेगा। राजा शेर सिंह को एक कागज देते हुए सियार बोला, महाराज, आप इस कागज पर अपना आदेश लिख दें कि कल से रोज एक जानवर खुद आपके पास भोजन बनने के लिए आपकी सेवा में आएगा, नहीं तो आप सबको मारकर खा जाएंगे। शेर सिंह ने कागज पर आदेश लिख दिया। सियार मनी मन बहुत खुश हुआ। उसने कागज को मोड़कर अपनी जेब में रखा और शेर सिंह से बोला, महाराज, अब आप गुफा में जाकर आराम करें। इस सारे जानवरों को आपका आदेश सुना कर आता हूँ। ऐसा कहकर सियार जंगल के सारे जानवरों के घरों की तरफ चल दिया। शेर की दहाड़ बंद हो गई थी, जिससे सारे जानवर अपने अपने घरों से बाहर निकलकर टहल रहे थे। सियार सारे जानवरों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों, आज तो मैंने तुम सभी को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। वो कैसे सियार भाई? आज शेर सिंह बहुत गुस्से में थे, सबको मारकर खाना चाहते थे। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया, वो मान तो गए, लेकिन उनकी एक शर्त है। किस तरह की शर्त सियार भाई? इस पर सियार ने सारे जानवरों को शेर सिंह का लिखा हुआ आदेश दिखाया। शेर सिंह का आदेश पढ़कर सारे जानवर स्तब्ध रह गए। वो डर के मारे कांप रहे थे, आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे, इस तरह तो शेर सिंह हम सबको मार के खा जाएगा। हम सबको शेर सिंह से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। सब आपस में बैठकर सोच रहे थे, लेकिन किसी को कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। तभी सियार बोला, कोई फायदा नहीं है भाइयों, तुम सबको शेर सिंह की बात माननी ही पड़ेगी। ताकत के आगे तो झुकना ही पड़ता है। सभी जानवरों में एक चीकू खरगोश भी था, जो बहुत समझदार था, बहुत हिम्मती था। वो कभी भी हार नहीं मानता था। सियार की बात सुनकर वो बोला, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम शेर सिंह के आतंक से अंत तक लड़ेंगे। हाँ हाँ, नहीं डरेंगे हम। चीकू खरगोश की बात सुनकर सियार को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तमतमाया हुआ सियार सीधा शेर सिंह के पास पहुंचा और जानवरों की सारी बात राजा शेर सिंह को बता दी। इस पर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया। वो सियार से बोले, तू तो बड़ा बुद्धिमान बनता है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर राजा शेर सिंह ने सियार पे छलांग लगाई और उसे मार डाला। गुफा के कोने में एक बड़े से पेड़ पर बैठा हुआ कौवा ये सब देख रहा था और वो बुदबुदाया कि जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। सियार की हालत देखकर वो कौवा अपने पेड़ से उड़ा और सीधा सारे जानवरों के पास पहुंचा। उसने सारे जानवरों को सावधान करते हुए कहा, शेर सिंह बहुत गुस्से में है, उसने सियार को भी मार डाला।
कभी भी तुम लोगों पर हमला कर सकते हैं। अपनी जान बचाने का उपाय सोच लो। ऐसा कहकर जब वो जाने लगा तो चीकू खरगोश ने उसे रोक लिया और बोला, कौवे भाई, क्या इस मुसीबत से तुम हमारी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। बस तुम्हें शेर सिंह से जाकर कह दो कि आज सारे जानवर मिलकर गुफा में मीटिंग कर रहे हैं और शेर सिंह को मारने का प्लान बना रहे हैं। तभी बंदर बोला, लेकिन खरगोश भाई, इससे क्या होगा? हम सब मिलकर भी शेर सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। हिरन भी बोला, बंदर ठीक कह रहा है खरगोश भाई, क्या आपके पास कोई प्लान है? सारे जानवरों की बात सुनकर खरगोश बोला, देखो गुफा के पास कितना गहरा गड्ढा है, मैंने भी ये गड्ढा आज ही देखा है। जरूर ये सर्कस वाले ने हमें पकड़ने के लिए खोदा होगा। गड्ढे को देखकर हाथी भी बोला। अरे खरगोश, तूने तो वो हम सबको बचा लिया। खरगोश बोला, चलो अब देर मत करो और इस गड्ढे को फटाफट पत्तों से ढक दो। जब शेर सिंह हमें पकड़ने आएगा तो खुद इस गड्ढे में गिर जाएगा। हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा। कितना अच्छा प्लान है खरगोश भाई। सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। उधर सियार का मांस खाकर शेर गुफा में आराम कर रहा था। वैसे भी रात बहुत हो गई थी। तभी वहाँ पर कौवा आया और राजा शेर सिंह से बोला, अरे महाराज, अब आप आराम कर रहे हैं। वहाँ जंगल के सारे जानवर आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। कौवे की बात सुनते ही शेर गुस्से से दहाड़ने लगा। अच्छा, उन सबकी इतनी हिम्मत, अभी मजा चखाता हूँ। गुस्से में शेर दहाड़ता हुआ उस स्थान की ओर चल दिया जहाँ सारे जानवर मिलकर उसे मारने का प्लान बना रहे थे। जैसे ही शेर उस गुफा के पास पहुंचा, सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। जैसे ही शेर सिंह ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके ऊपर झपटा मारा, वो उस गड्ढे में जाके गिर गए। आसपास छिपे सारे जानवर बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। तभी खरगोश भी बोला, भाइयों मारो शेर सिंह को, मारो और मारो। सबने मिलकर शेर सिंह पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थरों की मार से तड़प तड़प कर शेर सिंह मर गया। इस तरह चीकू खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी समझदारी से शेर सिंह का अंत कर दिया। शेर सिंह के मरते ही सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है और हमेशा परेशानी में, कठिनाई में समझदारी से, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।